हेलो दोस्तों, क्लास 12th केमिस्ट्री की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है ओम का नियम, यानी चैप्टर 3 में ओम का नियम आज बताने वाले हैं। और चैप्टर 1 और 2 के सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगे या क्रमशः आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करने वाले हैं। ओम का नियम और विद्युत चालकता और उनके इकाई भी आज हम समझेंगे अच्छे से। तो देखिए, ओम का नियम क्या है सर्वप्रथम जानेंगे कि 1827 में, कब 1827 में आपको समझना है कि 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे ओम का नियम कहते हैं। ठीक है, और किस सन में? 1827 में। तो ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, समझिए, किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की सामर्थ्य मतलब शक्ति चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होती है। देखिए, जो प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा है, यानी विद्युत धारा का जो मान है या विद्युत धारा की सामर्थ्य, शक्ति कह सकते हैं, वह चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। ठीक है ना, समझिएगा कि यहाँ पर भी समानुपाती आई, क्या कह सकते हैं हम? भी समानुपाती आई, यानी चालक में जो दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर का जो मान है वह प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। ठीक है, अब यहाँ पर समझिए कि यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक लग जाता है। ठीक है ना, तो V बराबर आर आई हो जाएगा। और R यहाँ पर क्या है? एक नियतांक है जिसे हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब R का मान यदि निकालना चाहें तो R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर हो जाएगा V अपान आई। ठीक है ना, हमने क्या कर दिया? पक्षांतर कर दिया, तो R का मान क्या आ गया? V अपान आई। तो ये R यहाँ पर प्रतिरोध है। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है, R का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। ठीक है ना, यानी प्रतिरोध का मात्रक आपको ध्यान रखना क्या होता है? ओम होता है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो एक बार फिर से समझिए ओम का नियम कि 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम का प्रतिपादन किया जिसे उनके नाम पर ही ओम का नियम कहा जाता है। और ओम के नियम के अनुसार किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की सामर्थ्य यानी शक्ति चालक के दोनों सिरों पर लगाए गए विभवांतर के समानुपाती होता है। देखिए, V क्या है? विभवांतर है, यानी V समानुपाती I। अब यहाँ पर समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो R लग जाता है। R एक नियतांक है जिसे हम यहाँ पर प्रतिरोध कहेंगे, तो V बराबर आर आई। अब R का मान यदि निकालना चाहें, यानी प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा? V अपान आई, यानी विभवांतर बटे विद्युत धारा। ये क्या हो जाएगा? बराबर क्या होता है? प्रतिरोध होता है। और प्रतिरोध का जो मान होता है यानी R का जो मात्रक होता है ओम होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पर ऐसा भी दिया जा सकता है कि I समानुपाती V। ठीक है ना, तो चाहे V समानुपाती I कहिए या I समानुपाती V कहिए, ठीक है ना, यानी धारा समानुपाती है विभवांतर के या विभवांतर समानुपाती है I के, बात वही है। लेकिन किसी किसी बुक में ऐसा भी दिया रहता है, तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा I बराबर V अपान R। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो नियतांक है वह क्या होगा? 1/R होगा, और यहाँ पर नियतांक R था। ठीक है ना, तो इतने अंतर है कि यहाँ पर नियतांक R, यहाँ पर 1/R हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा V का जो मान है वह V का मान कितना होगा? आर आई ही होगा। तो हमको यहाँ पर फोकस करना है कि हमको ये ज्ञात करना है कि V बराबर आर आई। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी देखिए V बराबर आर आई है ना, तो बात वही है। ठीक है, हम सीधा सा समझेंगे कि किसी भी चालक में जो धारा का मान बढ़ेगा तो उसमें विभवांतर का मान भी बढ़ेगा, यानी चालक की सिरों पर जो विभवांतर का मान यदि बढ़ेगा तो उसमें प्रवाहित धारा का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए विद्युत चालकता। ठीक है ना, तो विद्युत चालकता तो समझिए किसी चालक या विलयन में विद्युत का चालन उसकी विद्युत चालकता पर निर्भर करती है। यानी कोई भी चालक हो गया या कोई भी विलयन हो गया, उसमें जो विद्युत का जो चालन होता है तो उसकी किस पर निर्भर करती है? चालकता पर निर्भर करती है, यानी चालकता पर निर्भर करती है कि विद्युत चालन कितना हो सकता है। ठीक है, और विद्युत चालकता का जो मान है प्रतिरोध के व्युत्क्रम के तुल्य होता है, यानी जो प्रतिरोध होता है उसके व्युत्क्रम के बराबर होता है विद्युत चालकता का मान। इसे C से प्रदर्शित किया जाता है। समझिएगा कि विद्युत चालकता को हम C से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मान है वह प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है, यानी 1/R। R प्रतिरोध है, इसका व्युत्क्रम 1/R हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए R यानी प्रतिरोध का जो मात्रक है हमने क्या बताया? ओम होता है। क्या होता है? ओम होता है। ठीक है ना, और यहाँ 1/ओम हो जाएगा, यानी हम इसको क्या कह सकते हैं? ये ओम ऊपर जाएगा तो ओम इनवर्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ओम इनवर्स। तो इस प्रकार से जो ये क्या है?
विद्युत चालकता है उसका जो मात्रक हो जाएगा ओम इनवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। और प्रतिरोध का जो मात्रक क्या होता है, ओम होता है। अभी हमने बताया था कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ओम होता है, आर प्रतिरोध है, जबकि सी क्या है, विद्युत चालकता है, इसका मात्रक ओम इनवर्स होता है। ओम इनवर्स और महो भी होता है, ठीक है ना, महो भी इसका मात्रक होता है और ओम इनवर्स भी होता है, दोनों। तो आज की इस छोटे से वीडियो में हमने चर्चा किया कि ओम का नियम क्या है और विद्युत चालकता क्या है। तो आज के छोटा सा वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में जरूर बताएं, और अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ठीक है। हमारे चैनल में 9, 10, 11, 12 सभी सब्जेक्ट आपको कवर कराया जाएगा, ठीक है। तो चले चलते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।